अर्जुन को उस बुजुर्ग आदमी की मदद करके आज बहुत खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुहक भी था, क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए कंबल नहीं ला सका। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसने अपनी गरीबी के बावजूद एक नेक काम किया है। यही सोचते सोचते अर्जुन भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी अर्जुन को देखती है, वह उससे कहती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें दुखने लगी। दिल में अजीब अजीब विचार आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई हो। सीता, तुम भी छोटी छोटी बातों की फिक्र करने लगती हो। अरे, जब आदमी घर से बाहर होता है तो वक्त लग ही जाता है। मैं हरिया के पास गया था पैसे लेने, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। पर उसकी बीवी ने हमारी मजबूरी देखकर 8 रुपए दे दी। क्या बस 60 रुपए ही दिए हैं? तुम पूरे पैसे लेकर क्यों नहीं आए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ा भला बन रहा था वह, और जब पैसे वापस करने का वक्त आया तो इनकार कर रहा है। तुम दहाइयों बार उसके घर पैसे लेने गए, तब जाकर उसने तुम्हें 8 रुपए दिए हैं। अब न जाने बाकी पैसे कब देगा। और कंबल का क्या हुआ? सीता, मैं कंबल लेने गया था, लेकिन कोई भी कंबल 8 रुपए से कम नहीं था। मैंने बनिए से उधार करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उधार देने से साफ इनकार कर दिया। आज के जमाने में कोई किसी को बिना कुछ फायदे के कुछ नहीं देता। अगर तुम उससे सूद पर उधारी करते तो वह तुरंत दे देता, लेकिन तुमने सही किया जो कंबल नहीं लाए। रुपए की तो बात है, 10-15 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। लाओ 8 रुपए, मैं उन्हें संभाल कर रख देती हूँ। जब कंबल लाओगे तो दे दूंगी। सीता, उन 8 रुपए में से 7 मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। वह ठंड से कांप रहा था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो वह मर जाता। रात में उसे घर की जरूरत थी, और तुमने जो वो पैसे एक बेकस बुजुर्ग की मदद के लिए दिए, वो बहुत अच्छा किया। लेकिन तुम्हें ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी हम देते हैं वो घर की खुशी और सुख शांति के लिए होता है। उसे किसी और जगह बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे कि तुमने अभी वो पैसे उसे दे दिए, लेकिन तुम्हें अपनी बीवी, बच्चों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। हमें बच्चों को रात में क्या खिलाएंगे? भला इस गांव में कौन ऐसा आदमी है जो तुम्हें 1 रुपए की भी मदद दे दे? तुम बिल्कुल सही कहती हो सीता, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन वह बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे ज्यादा मुश्किल में था। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ने हमेशा हमें मदद दी है और वह हमें कभी मायूस नहीं करेगा। अल्लाह ने चाहा तो हमारे कंबल का भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो, तुम मेरे लिए खाना बना दो, बहुत जोर की भूख लग रही है। आज तो घर का आटा भी खत्म हो गया है। 3 रोटियां बची हुई थीं, 2 रोटियां बच्चों ने खा ली और 1 रोटी मैंने तुम्हारे लिए रख दी। और तुमने क्या खाया सीता, या तुमने कुछ नहीं खाया? सीता दरवाजा खोलती है तो बाहर उसे एक औरत दिखाई देती है। वह सीता से कहती है, मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत भूखी हूँ। क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर सकती हो? मैं गरीब हूँ, मेरी मदद करो। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। घर में कुछ भी नहीं बचा, बस जो थोड़ा बहुत आटा था वह भी खत्म हो गया है। लेकिन तुम परेशान मत हो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और हम तुम्हें कुछ न कुछ जरूर देंगे। अंदर आ जाओ, ज्यादा देर बाहर रहना ठीक नहीं है। ठंड बहुत बढ़ गई है। चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, हम आपको ठंड में बाहर नहीं छोड़ सकते। सीता, जो पहले ही खाने की कमी की वजह से परेशान थी, अब और ज्यादा चिंतित हो गई। लेकिन वह जानती थी कि इंसानियत की सेवा अहम है और उसे इस मुश्किल समय में मदद करनी चाहिए। तुमने एक रोटी बचा कर रखी थी, वह माता जी को दे दो। लेकिन अर्जुन, आप क्या खाएंगे? आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। सीता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बूढ़ी औरत ज्यादा जरूरी है। उसका पेट खाली है और इस वक्त वह हमारी मदद की मोहताज है। हम उसकी मदद नहीं कर सकते तो हम कैसे इंसान कहलाएंगे? सीता, जो हमेशा अर्जुन की बलिदानों को समझती थी, इस बात पर राजी हो गई और रोटी माताजी को दे दी। बूढ़ी औरत दुआएं देते हुए चली जाती है।
तुमने भी रात को कुछ नहीं खाया और बच्चे भी थोड़ा बहुत खाकर ही सो गए थे। तुम एक काम करो, जो बचा हुआ पैसा है उससे घर का राशन ले आओ। बीवी के कहने पर अर्जुन घर का राशन लेने के लिए बाजार की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज आती है। बेटा, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? मैं कितने दिन से कह रहा हूं कि मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, तू मुझे किसी हकीम के पास ले चल। पिताजी, मैं आपके इलाज के लिए पैसे कहां से लाऊं? आप तो जानते ही हो, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। फिर भी आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो? फिर अर्जुन उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसके रोने की वजह पूछता है तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक कर दिया। बड़ी मेहनत और मुश्किल से मैंने इसे पाला है। जब यह 1 साल का था तभी इसकी मां अल्लाह को प्यारी हो गई थी। मैं चाहता तो दूसरा विवाह कर लेता, लेकिन मैंने इसकी वजह से नहीं किया ताकि दूसरी पत्नी इसे परेशान न करे और इसकी जिंदगी खराब न हो जाए। और आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूं तो यह मुझे किसी हकीम के पास नहीं ले जाता ताकि मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने बड़ी तकलीफों से मुझे पाला है और पाल पोस कर जवान किया है, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन्हें किसी हकीम के पास ले जा सकूं। इस 1 रुपए की मुझे भी बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और इस 1 रुपए से मैं घर का राशन लेने जा रहा था ताकि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी को समय पर इलाज नहीं मिला तो उनकी जिंदगी को खतरा है। इस 1 रुपए से तुम अपने पिताजी का इलाज करवा लो। इस जवान को अर्जुन के इस नेक काम पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसने अपनी खुद की मजबूरी होते हुए भी हमारी मदद की है। वह चाहता था कि वह अर्जुन के कदमों में गिर जाए, लेकिन अर्जुन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगा, मेरे भाई, अपने पिताजी का इलाज सही से करवाओ और अब हमेशा उनका ख्याल रखना। उनके जाने के बाद अर्जुन अलग अलग ख्यालों में दुखी हो जाता है। वो बेचारा बहुत ही हैरान और परेशान था, इसलिए वो सोचने लगता है, घर जाकर सीता को क्या जवाब दूंगा।